ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करना है, इसका पूरा ट्यूटोरियल या पूरा कोर्स मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं। इसमें काफी सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। अब कोई भी एक बिगिनर होता है, वो चार्ट को देखता है तो उसको समझ में नहीं आता है कि कौन से टूल्स यूज करने हैं, कौन से इंडिकेटर्स यूज करने हैं, इंडिकेटर्स को कैसे लगाना है। इतनी सारी चीजें होती है, उसको कैसे यूज करना है, कैसे अप्लाई करना है अपने ट्रेडिंग में। तो वही मैं आपको आज वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप जो है वो समझाने वाला हूं। पिछले 6 सालों से मैं इस ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा हूं और इसमें काफी सारे ऐसे फीचर्स भी हैं जो काफी लोगों को पता ही नहीं है। तो पूरा बेसिक से मैं आपको बताऊंगा कि चार्ट टूल्स क्या होते हैं, कैसे यूज करना है, इंडिकेटर कैसे लगाना है, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, एक बिगिनर के और एक प्रोफेशनल के चार्ट में क्या डिफरेंस होता है, तो कैसे उसको सेट करना है, स्क्रीनर कैसे यूज करना है और कम्युनिटी से आप आइडियाज कैसे ले सकते हो, सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना और वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो मैं चैप्टर्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, किसी स्पेसिफिक पार्ट पर जाना हो तो आप जा सकते हो। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो स्क्रीन पर आप टोटली देख सकते हो कि मैं tradingview.com पर आ चुका हूं। इधर आने के बाद आपको सबसे बेसिक चीज पहले करनी होती है कि आपको साइन इन कर लेना है। अगर आप साइन इन नहीं करते हो और वैसे यूज करते हो तो जो भी आपका डेटा है वो सेव नहीं होता है। तो उसके लिए हम लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के लिए क्या है, बहुत सिंपल है। इधर गेट स्टार्टेड का आपको बटन मिलता है, उसके ऊपर क्लिक कर लीजिए और क्लिक करने के बाद इधर साइन अप का बटन मिल जाता है, साइन अप पर क्लिक कर दीजिए और आपका जो भी कंटिन्यू विद गूगल का ऑप्शन होगा उसके ऊपर क्लिक करके जो भी गूगल से आपको साइन अप करना है उस पर क्लिक करके एक्सेप्ट कर लीजिए और आपका जो साइन अप का प्रोसेसर है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद ये आपको ऑफर्स वगैरह के लिए पूछेगा, आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, बट सारी की सारी जो भी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि एज ए बिगिनर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है। अगर बहुत ही पड़ जाता है तो आप ये महीने में 1000 रुपये वाला प्लान जो है वो ले सकते हो, बाकी तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले प्रोडक्ट्स में आपको बहुत सारी इसमें चीज़ें मिलेगी, स्क्रीनर्स, कैलेंडर्स, न्यूज़ फ्लो वगैरह। तो जो भी आपके काम की है सब मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम सुपर चार्ट्स पर चलते हैं और जैसे ही आप क्लिक करते हो आपके सामने आ जाता है एक चार्ट। इसको मैं कट कर देता हूं। तो इधर एक व्हाइट कलर का चार्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, व्हाइट बैकग्राउंड का, उसको भी हम चेंज करेंगे, टेंशन मत लीजिए। और राइट साइड में आपको वॉच लिस्ट का जो विंडो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। अभी सबसे पहले मैं इसको फुल स्क्रीन अगर करना चाहूँ तो ये वाला जो बटन है इस पर क्लिक करके मैं फुल स्क्रीन कर सकता हूँ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको चार्ट्स दिखाई देते हैं। और अगर आपको इसको वापस से ये करना है तो आप एस्केप का बटन दबा दीजिए, जो भी आपके कीबोर्ड पे एस्केप का बटन होगा वो दबा दीजिए और ये जो वॉच लिस्ट का बटन है इस पर क्लिक कर दीजिए, तो ये वापस से उस हिसाब से सेट हो जाता है। अभी सबसे ऊपर से शुरुआत करते हैं, फिर हर एक चीज़ हम इन डिटेल समझेंगे। तो लेफ्ट में ऊपर आपको आपका नाम का जो भी इनिशियल होगा वो देखने के लिए मिलेगा। नीचे आपको डार्क थीम देखने के लिए मिलती है, तो उसको अगर आप ऑन करते हो और यस पर क्लिक करते हो तो ये पूरा ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। तो अगर आपको यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो। वैसे मेरा पर्सनली एक अलग कलर है, मेरी कुछ अलग सेटिंग्स है जो कि मैं वीडियो में आपको बताऊंगा, पर अगर आप ये यूज़ करना चाहते हो तो ये भी यूज़ कर सकते हो। मैं फिलहाल के लिए इसको बंद कर देता हूँ क्योंकि वीडियो में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इसलिए मैं इसको फिलहाल बंद कर रहा हूँ। तो इसको मैंने बंद कर दिया है और ये जो ड्राइंग पैनल है ये अगर बटन आपका बंद होगा तो इसको भी बंद कर लीजिए। लैंग्वेज आप यहाँ से सेट कर सकते हो जो भी आपको चाहिए, मैं इंग्लिश रखता हूँ। और कीबोर्ड के कुछ अगर आपको शॉर्टकट्स जानने हैं तो वो आप इधर से कीबोर्ड के शॉर्टकट्स भी देख सकते हो। नीचे आपको अगर ट्रेडिंग व्यू का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है अपने कंप्यूटर के लिए या लैपटॉप के लिए तो वो आप इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। अभी लेफ्ट में जो भी आपको ये जो विंडो दिख रही है ये सारे आपके ड्राइंग के टूल्स होते हैं जो आप अपना एनालिसिस करने में यूज करते हो। तो जो लेफ्ट में सबसे पहला ऑप्शन आपका आता है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ये जो छोटा एरो दिख रहा है उसके ऊपर, तो उसमें आपको क्रॉस, डॉट, एरो और डेमोन्स्ट्रेशन, ऐसे 4 आपको अलग अलग ये मिलते हैं। क्रॉस भी आप यूज़ कर सकते हो, डॉट भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आप सेलेक्ट करोगे वो आपके चार्ट में आ जाता है। जैसे मैं अगर फिलहाल के लिए डेमोन्स्ट्रेशन यूज़ करूँगा तो आपको थोड़ा बेटर जो है वो समझ में आएगा। और जहाँ पर भी आपका जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन होगा वहाँ पर आपको 2 चीज़ों की इंफॉर्मेशन मिलती है। राइट में अगर आप देखोगे तो राइट में आपको जो है वो प्राइस देखने के लिए मिलेगी। तो हमेशा आपकी जो भी वाई एक्सिस होती है उसमें आपको प्राइस देखने के लिए मिलती है। और नीचे अगर आप देखोगे जिधर आपको डेट देखने के लिए मिल रही है मंडे 3 अगस्त 2026, तो जो एक्स एक्सिस होती है जो नीचे होती है उसमें आपको टाइम क्या था उस टाइम पर वो देखने के लिए मिलेगा। तो नीचे की आपकी जो एक्सिस होती है वो टाइम दिखाती है और जो आपकी वाई एक्सिस होती है वो आपको हमेशा प्राइस दिखाएगी। ओके, तो इतना हमने समझ लिया है। अब आगे हम बढ़ते हैं। ये जो टूल्स है वो समझने से पहले जो हमारी वॉच लिस्ट वगैरह है वो हम कैसे देखेंगे। तो राइट साइड में आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये मैंने ऑलरेडी एक जो अपना वॉच लिस्ट है वो बनाकर रखी है। आपको पहले से ही एक वॉच लिस्ट मिल जाती है, तो आप फ्री वाले वर्जन में सिर्फ और सिर्फ एक ही वॉच लिस्ट बना सकते हो और उसमें आप 30 अलग अलग सिंबल्स जो है वो ऐड कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। फ्री वर्जन में ये लिमिट है। अब मान लेते हैं कि मुझे रिलायंस का चार्ट जो है वो वॉच लिस्ट में ऐड करना है, तो उसके बाद ये जो ऊपर आपको प्लस वाला सिंबल है इसके ऊपर क्लिक करिए, आपके सामने ऐसे ये शुरू हो जाएगा और जो भी नाम है आपका सर्च कर लीजिए। जैसे कि मैं रिलायंस का एग्जांपल ले रहा हूँ
और उसके सामने आपको एक प्लस मिल जाएगा, वो प्लस पर क्लिक करिए, आपका जो भी सिंबल होगा वो आपके वॉच लिस्ट में इधर ऐड हो चुका है। तो ऐसे ही आप वॉच लिस्ट में भी ऐड कर सकते हो आपको चाहिए तो। और कोई कलर वगैरह देना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको कलर भी दे सकते हो, अगर आपको कुछ अलग अलग इंडाइसेस स्टॉक्स को अलग अलग से ये करना है, सॉर्ट करना है तो ये हमने देख लिया। नीचे आपको उसी के एक अलर्ट्स नाम का सेक्शन मिलेगा, तो जो भी अलर्ट आप लगाओगे वो इधर आप देख सकते हो, या कुछ क्रिएट भी करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो। उसके बाद ये जो बाकी के 2 बटन हैं वो इतने ज़्यादा यूजफुल नहीं है। लेफ्ट में चलते हैं फिर से। अभी हम ट्रेंड लाइन वगैरह कैसे बनाना है ये समझेंगे, तो उसके लिए मैं फिलहाल ये जो वॉच लिस्ट का बटन है इसको छोटा मिनिमाइज कर देता हूँ, ताकि हमारा जो चार्ट है वो मैक्सिमाइज हो जाए। और ये जो बटन है एरो का छोटा वाला, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही करोगे आपके सामने बहुत सारे टूल्स खुल जाते हैं। बहुत सारे टूल्स हैं, इसमें से मैं तो 3-4 ही यूज़ करता हूँ, जैसे कि ट्रेंड लाइन हो गया, इसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई या हॉरिजॉन्टल रे हो गया, और ये पैरेलल चैनल वगैरह हो गया। तो ये 3-4 ही मैं यूज़ करता हूँ, और जो भी आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हो आप उनको ना फेवरेट्स में ऐड करके रख सकते हो। जैसे मैं ट्रेंड लाइन यूज़ करता हूँ, इसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ करता हूँ, और पैरेलल चैनल यूज़ करता हूँ। तो जैसे ही आप इनको तीनों में फेवरेट्स में डालोगे तो आपके सामने ये इधर आ जाते हैं, तो आपके ये चार्ट पर चिपक जाएंगे। तो आपको जो भी चाहिए, जैसे मैं इसको कंसिडर करता हूँ ट्रेंड लाइन को। अब ट्रेंड लाइन को मैं यहाँ से एक बार क्लिक करूंगा, और जहाँ तक मुझे ट्रेंड लाइन बनानी है वहाँ तक खींच कर लेके जाऊँगा, वापस एक बार क्लिक करूँगा, ये बन गई आपकी ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन का अगर आपको कुछ भी कलर वगैरह चेंज करना है तो ये पेन का बटन आता है, पेन के बटन पर क्लिक करिए, यहाँ से क्लिक करोगे तो ट्रेंड लाइन का कलर चेंज हो जाएगा। आपकी मर्जी है, अगर इसकी ओपेसिटी कम करनी है तो आप ओपेसिटी इसकी कम भी कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। हर एक चीज़ जो है वो कस्टमाइज हो जाती है। अगर पहले आपको इसको सेलेक्ट करना है क्लिक करके, अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो उसके बाद आप सेटिंग्स में जाके इसका सब बदल सकते हो। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। कुछ टेक्स्ट डालना है, जैसे मैं इसको बोलूँगा कि ब्रेक डाउन अगर होगा, तो इसके लिए मैं लिख के रखता हूँ ब्रेक डाउन, तो मैं ओके करूँगा तो इधर ब्रेक डाउन वाला जो इधर टेक्स्ट है आप देख सकते हो कि आ भी चुका है। तो वो चाहिए तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। और अगर आपको ये ट्रेंड लाइन डिलीट करनी है, हटानी है, तो उसको एक बार क्लिक करके सेलेक्ट करिए, और डिलीट का इधर बटन है, डिलीट पर जैसे ही क्लिक कर दोगे आपकी ट्रेंड लाइन जो है वो चार्ट से गायब हो जाएगी। इसी के साथ आपको अगर ऑटोमेटिक जैसे ट्रेंड लाइन खींचनी है तो मैं ये एक्सटेंडेड लाइन भी यूज़ करता हूँ। उसके ऊपर क्लिक करिए, एक बार इधर क्लिक करिए, और ये जो भी दूसरा पॉइंट होगा वहाँ पर क्लिक करिए, तो आपकी पूरी जो ट्रेंड लाइन है वो ऑटोमेटिक बन जाती है। जिसमें अगर मैं इसको टाइम फ्रेम को छोटा भी करूँ तो 1 वीक पर भी अगर करूँ तो उसमें भी ये दिखाई देगी। अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने यहाँ से टाइम फ्रेम चेंज की है। कैसे की है, बहुत ही सिंपल है। इस पर क्लिक करते हो तो आपको अलग अलग टाइम फ्रेम्स जो है वो देखने के लिए मिलती है। बहुत सारी टाइम फ्रेम्स का आपको ऑप्शन मिलता है, आपको जो भी यूज़ करना है आप कर सकते हो। मोस्टली तो ये जो ऊपर की है 1 मिनट से लेकर तो 1 मंथ तक, तो यही मोस्टली लोग यूज़ करते हैं। अगर आपको बाकी की भी यूज़ करनी है तो आप बाकी की भी यूज़ कर सकते हो। इसको हटाना है तो इसके ऊपर क्लिक करके डिलीट कर दीजिए। और बढ़ते आगे, हमें ये देखने के लिए मिलेगा कि इन्फो लाइन, ये भी एक काफ़ी इंफॉर्मेशन वाला टूल है। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको जिस भी पीरियड से, जैसे कि इस टाइम मार्केट जो है वो टॉप लगाया था, यहाँ से अभी तक क्या क्या हो चुका है अगर मुझे जानना है। जैसे मैं देखूंगा कि 130 कैंडल्स है, यानी कि 130 तब मार्केट के ओपनिंग डेज रहे हैं। 192 डेज टोटली कंप्लीट हो चुके हैं, और 192 डेज में अगर आप देखोगे, जैसे मैं इसको यहाँ तक खींच दूँ तो मार्केट कहाँ है, मार्केट चल रहा है अभी ऑलमोस्ट 6.66% नीचे। तो आप ये भी देख सकते हो कि कितने दिन हो गए। ये एंगल वगैरह आपको देखना है तो एंगल भी वैसे ये बहुत एडवांस लोग यूज़ करते हैं, बिगिनर्स के लिए इतना काम का नहीं है। तो ये भी आप इधर से चेकआउट कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन पूरी आपको मिल जाती है। नेक्स्ट आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिलेगा, तो इसमें से अगर आपको फिबोनाची यूज़ करना है तो वो आप कर सकते हो। फिबोनाची क्या होता है, एक टूल है, काफ़ी अच्छा टूल है। अगर आपको रिवर्सल्स वगैरह देखने हैं तो बड़ी टाइम फ्रेम पे जाना होता है आपको, जो हाईएस्ट पॉइंट होता है और जो लोएस्ट पॉइंट होता है उसमें आप जो है वो पहले ट्रेंड कौन सा एनालाइज कर रहे हैं ये डिसाइड करिए। एग्जांपल के लिए मार्केट मुझे दिख रहा है कि अभी फिलहाल डाउन ट्रेंडिंग चल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, जो हाईएस्ट पॉइंट था, जो भी मार्केट ने टॉप लगाया था, वहां से जहां से मार्केट ने लोएस्ट पॉइंट लगाया था वहां पर जाकर एक जो है वो ऐसे फिबोनाची ड्रॉ कर लूंगा। तो इसमें 2 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो है ये जो 0.618 वाला और 0.5 वाला। तो मोस्टली ये जो जोन होता है ये वो जोन होता है जहां से रिवर्सल्स आते हैं। तो अभी तक आप देखोगे कि मार्केट ने 60 वाले जो जोन है उसको क्रॉस नहीं किया है। अगर इसके ऊपर वो क्रॉस हो जाता है तो हम ये कंसिडर करेंगे जो मार्केट जो नीचे के ट्रेंड में था वो अभी ट्रेंड चेंज कर चुका है। सेम वे अगर आपको बुलिश ट्रेंड वाले भी इसमें भी लगाना है तो पहले मैं इस पर क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। बुलिश वे में भी हम कैसे देखेंगे, जैसे ये मार्केट ने लोएस्ट पॉइंट लगाया था और अभी का हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पर है, तो आप देखोगे कि मार्केट एक बार ऊपर गया था, इधर ही लगभग 60% के आसपास उसने बॉटम बनाया था। अगर यहाँ पर नहीं, मार्केट अगर इधर होता, मैं इधर भी बनाता
तो आपके सामने ये लेवल्स होती और मार्केट जो है वो 60% के आसपास से ही 50 से 60% के बीच में से ही बाउंस डबल बॉटम बना के जो है वो ऊपर गया था। तो ये ट्रेंड अगर आपको एनालाइज करना है तो आप इधर भी कर सकते हो, इसकी भी सेटिंग्स होती है। सेटिंग्स में आप सारी चीज़ें जो है वो कम ज़्यादा या कलर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, तो वो अगर करना है तो कर लीजिए आप अपने हिसाब से। बढ़ते हैं आगे। तो ये सब चीज़ें अगर आपको इलियट वेव वगैरह करना है, वैसे तो मैं ये यूज़ नहीं करता हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप यूज़ कर लेना। इसके बाद आपको ये लॉन्ग पोजीशन का ऑप्शन मिलता है। अब ये क्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आप कोई भी ट्रेड लेते हो, जैसे मान लेते हैं किसी एक स्टॉक का चार्ट ओपन कर लेता हूँ मैं एग्जाम्पल के लिए, रिलायंस का। तो रिलायंस का मैंने इधर चार्ट ओपन कर लिया और टाइम फ्रेम मैंने लगा दी है 15 मिनट्स की। तो 15 मिनट्स की मैंने इधर कैंडल स्टिक लगा ली है। मान लेते हैं कि मैंने ये पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल पे एंट्री ली थी एग्जाम्पल के लिए, और इधर अगर मुझे मेरा स्टॉप लॉस टारगेट लगाना है तो मैं अपना ये जो क्लिक करके इधर लगा दूंगा। जहां पर भी आपको टारगेट खींच के लगाना है आप टारगेट लगा दीजिए, जितना स्टॉप लॉस लगाना है वो आप यहां से खींच के उसको ऐसे चेंज कर सकते हो। तो आपको परसेंटेज वाइज इधर कैलकुलेट करके मिल जाता है कि परसेंटेज टर्म्स में कितना है, पॉइंट्स टर्म्स में कितना है, और आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो रिस्क रिवॉर्ड कितना बन के आ रहा है। तो ये भी इधर आपको कैलकुलेट करके ये बता देता है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी यूजफुल हो जाती है जब भी आप ट्रेड लेते हो। जैसे ये लॉन्ग की पोजीशन है, ठीक उसी तरीके से आप शॉर्ट की भी कर सकते हो। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। इसी के नीचे आपको एरो पे क्लिक करके शॉर्ट पोजीशन मिल जाएगा। वैसे मान लेते हैं कि अगर ये कैंडल पे मैंने सेल किया रहता तो ये मेरा जो लगभग ऐसे ट्रेड होता है एग्जांपल के लिए, इतना स्टॉप लॉस होता, तो वो मैं इस तरीके से भी लगा सकता हूँ, जिसमें जो स्टॉप लॉस है वो ऊपर चला जाता है और जो प्रॉफिट का विंडो है वो नीचे आ जाता है। तो कोई भी सेलिंग की पोजीशन होगी तो ये आप लगा सकते हो, और कोई भी बाइंग की पोजीशन होगी तो लॉन्ग पोजीशन का आप ऑप्शन लगा सकते हो। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ज्योमेट्रिक शेप्स। अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली इसका ये जो रेक्टेंगल वाला ऑप्शन है वो, और ये जो ब्रश वाला ऑप्शन है। ब्रश वाला ऑप्शन तो बहुत ही सिंपल है, अगर आपको कोई भी ऐसी ड्राइंग वगैरह बनानी है, ऐसे रेंज वेंज या कुछ भी, अगर आप ट्रेंड वेंड ऐसे ये करना चाहते हो समझाने के लिए किसी को या खुद के लिए, तो ये आप इसको यूज़ कर सकते हो। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल क्यों इंपॉर्टेंट है, तो रेक्टेंगल ना आप जोन्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। अभी जैसे मैंने आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बताई, ट्रेंड लाइन बताई, तो उसमें कैसे है कि एक सिंगल लाइन आती है। अब ज़रूरी नहीं है कि एक सिंगल लाइन से ही हो, कभी कभी जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन होता है वो थोड़ा बड़ा हो सकता है। तो आप एक रेंज ड्रॉ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ एक सिंगल लाइन। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, इस पर क्लिक करेंगे डिलीट करने के लिए। जैसे मैं अगर ये रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूँ और आप देख सकते हो कि यहाँ पर मार्केट जो है वो काफ़ी बार अटका है, तो मैं इधर अपना ये जो सपोर्ट वाला जोन है वो बना सकता हूँ। तो ये एक सपोर्ट था, यहाँ से भी बाउंस हुआ, यहाँ से भी बाउंस हुआ, इधर से भी बाउंस हुआ, ऊपर गया, इधर ब्रेकडाउन हुआ, ऊपर गया पर सस्टेन नहीं हो पाया, नीचे आया है, और ये इधर आपको रेजिस्टेंस भी एक्ट करते हुए दिख रहा है। तो ये जोन्स अगर आप बनाते हो तो आपको एक थोड़ा ब्रॉडर आइडिया आ जाता है, आपके ट्रेड प्लान्स करने में आपको आसानी हो जाती है। अगर आपको ऐसे ही कोई अगर ट्रेंड लाइन बनानी है तो ट्रेंड लाइन के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको पैरेलल चैनल पर आना है, पैरेलल चैनल पर आके इस पर क्लिक करिए और जहाँ तक जैसे जा रहा है इसको ट्रेंड लाइन बना दीजिए और ऐसे खींच दीजिए। तो ये कुछ इस हिसाब से जो है वो चैनल में चल रहा है, और आप जो है वो इस तरीके से देख सकते हो कि ये कैसे डाउन ट्रेंड में अभी फिलहाल चल रहा है। अगर ये चैनल के बाहर निकलता है तो फिर हम मान सकते हैं कि इसका जो अभी कोर्स है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में वो अभी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका है। और अगर आपको कोई भी ट्रेड प्लान करना है तो वो फिर अक्सर बुलिश साइड का होना चाहिए। अगर वो फेल नहीं होता है तो, अगर फेल होता है तो वापस इसी चैनल में आ जाएगा, और अगर निकल जाता है तो ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो इसी तरीके से आप जो है वो एनालिसिस कर सकते हो। अगर कोई भी टेक्स्ट वगैरह डालना है तो टेक्स्ट पर क्लिक करके आप टेक्स्ट डाल सकते हो। कोई भी चीज़ मेजर करनी है, जैसे अभी फिलहाल मार्केट यहाँ से कितना ऊपर जा चुका है, जैसे मैं अगर इसका बॉटम पॉइंट देखूं और हाईएस्ट देखूं तो ये 5% ऊपर चला गया था। उसमें कितने दिन इसने लगाए थे, कितनी बार्स हुई है इसमें, मतलब कितनी कैंडल्स है, वॉल्यूम कितना आया है, कितने परसेंट का मूव है, सब इधर कैलकुलेट होकर आ जाता है। आपको सिर्फ ऐसे करके देखना है, रेंज वेंज सब आपको ये कैलकुलेट करके बता देगा। ये सिमिलर टूल है जो हमने इन्फो लाइन देखा था, वैसे ही ये मेजर वाला टूल है। तो ये सब हमने अभी देख लिया लेफ्ट साइड में कि ड्राइंग वगैरह के टूल्स कैसे यूज़ करने हैं। अभी मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, ये इधर आपको एक बटन दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक करके आपको क्या करना है, रिमूव 2 ड्राइंग्स एंड 1 इंडिकेटर। तो अगर आपके चार्ट में कोई इंडिकेटर होगा और इंडिकेटर भी निकालना चाहते हो तो थर्ड वाला ऑप्शन यूज़ करिए। सिर्फ ड्राइंग्स हटानी है तो ड्राइंग वाला ऑप्शन यूज़ करिए, सिर्फ इंडिकेटर हटाना है तो इंडिकेटर वाला ऑप्शन आप यूज़ करिए। अभी मुझे सिर्फ ड्राइंग्स हटानी है तो मैं ड्राइंग्स पर क्लिक करके इसे हटा देता हूँ। तो अभी मेरा जो चार्ट है वो पूरी तरीके से क्लीन हो चुका है। अगर आपको भी एक बार में उसको क्लीन करना है तो आप इसी तरीके से जो है वो क्लीन कर सकते हो। तो अभी मैं फिर से इसको मिनिमाइज़ कर लूँगा और हम कोई एक और दूसरा चार्ट ओपन कर लेते हैं, बैंक निफ्टी का कर लेते हैं मान लेते हैं। तो इंडेक्स जिसके सामने लिखा हुआ होगा वही आप यूज़ करिए, वो सबसे अच्छा होता है, या चाहो तो आप फ्यूचर्स का भी यूज़ कर सकते हो।
तो बैंक निफ्टी का चार्ट मेरे सामने आ चुका है। अब हम इसमें सीखेंगे कि इंडिकेटर कैसे लगाना है और मैं अपने हिसाब से जो चार्ट के कलर से वो कैसे रखता हूं और उसको आप कैसे चेंज कर सकते हो। बट उस पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो कैंडल्स है उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको बहुत ही अलग अलग टाइप्स की भी कैंडल देखने के लिए मिलेगी। स्पेशली ये जो वॉल्यूम कैंडल्स है, ये वॉल्यूम कैंडल्स वैसे बेसिक प्लान में आपको नहीं देखने के लिए मिलती, बट काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर आपके पास कोई भी ब्रोकर है जैसे धन हो गया, फायर्स हो गया, इनमें आपको मोस्टली ये जो वॉल्यूम कैंडल्स है ये फ्री में मिल जाती है। बट आप अगर चाहो तो इसमें ये हाइकी नैशी वाली कैंडल्स है वो यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको ना ट्रेंड कौन सा चल रहा है ना वो बहुत ही क्लियरली देखने के लिए मिल जाता है। इसमें दो ही कलर की कैंडल्स दिखेगी आपको, जो कि पूरी तरीके से रेड होगी या तो पूरी तरीके से ग्रीन होगी। इसमें आपको जो नॉइज़ है ना वो खत्म हो जाता है, तो आपको ट्रेंड बहुत ही आराम से देखने के लिए मिलेगा कि कौन सा ट्रेंड फिलहाल चल रहा है। तो ये आप यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर सकते हो। मैं इसको फिर से कैंडल्स पर शिफ्ट कर देता हूँ। इसके बाद इंडिकेटर लगाने के लिए आपके पास इधर इंडिकेटर्स नाम का एक बटन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे इंडिकेटर्स आ जाते हैं। अगर आप ट्रेडिंग व्यू में इंडिकेटर्स खोजने बैठोगे तो आपको शायद बहुत टाइम लग जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इंडिकेटर आपको यूज़ करना है। जैसे मैंने ऑलरेडी एक मूविंग एवरेज का जो इंडिकेटर है वो लगा रखा है। अगर आपको कोई भी इंडिकेटर लगाना है जैसे मूविंग एवरेज हो गया या RSI वगैरह हो गया, MACD हो गया, VWAP हो गया, तो आप सिंपली सर्च करिए। जैसे मैं VWAP सर्च करता हूँ, ये जो भी पहला आएगा वो आप लगा लो तो वो आपका लग जाएगा। इसी के साथ साथ जो हमारे जैसे या हमारे से भी कई ज़्यादा एक्सपीरियंस जो लोग होते हैं उन्होंने ऑलरेडी अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से अलग अलग इंडिकेटर्स भी बना कर रखे हुए होते हैं, तो उनको कितने लाइक्स है, कितने जन उसको यूज़ कर रहे हैं वो भी इधर देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो इनके भी इंडिकेटर्स फ्री में यूज़ कर सकते हो, बट फ्री वाले प्लान में दिक्कत यही है कि एट ए टाइम चार्ट पर सिर्फ एक ही इंडिकेटर लगेगा। तो इसीलिए आप अगर 2-3 इंडिकेटर साथ में यूज़ करना चाहते हो तो आप सर्च कर लेना जो भी इंडिकेटर है। जैसे मुझे मूविंग एवरेज जो है वो 4 लगते हैं, 4 एक साथ में यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मूविंग एवरेज मल्टीपल भी अगर मैं सर्च करता हूँ तो आपको इधर बहुत सारे इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा यूज़ करना है, कौन सा नहीं यूज़ करना है। मैंने एक लगा रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। 4 EMAs नाम का मेरा एक इंडिकेटर है जिसमें मुझे 4 लगते हैं पर्सनली, तो इसलिए मैंने 4 EMAs सर्च किया था तो मेरे सामने एक ऊपर आ गया, मैंने वो लगा लिया। ये जैसे 4 EMA है, इसमें से जो भी आपको एक बार चेक करके देखना पड़ेगा कि कौन सा अच्छा है। अगर आपको 5 चाहिए आप इधर 5 EMA लिखिए तो ये 5 EMAs जो है वो आ जाएंगे। अगर आपको EMA प्लस RSI दोनों चाहिए तो EMA प्लस RSI लिखिए। को किसी ने तो वो ऑलरेडी चीज़ बना कर ही रखी होगी। मेरे को बहुत ज़्यादा विश्वास है कि आपको जो भी चाहिए, जो भी 3-4 इंडिकेटर साथ में चाहिए वो किसी ना किसी ने तो बना कर रखी है। वो बस आपको यहाँ से क्लिक करके जो है वो लगा लेना है। और जैसे ही मैं लगाता हूँ आपको देखने के लिए भी मिल जाएगा, ये किसी ने तो एक लगा कर रखा है EMA प्लस RSI, और उसका ये जो इंडिकेटर है वो अभी अप्लाई हो चुका है और आप नीचे उसका डेटा भी देख सकते हो। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो रखिए, नहीं मज़ा आता तो यहाँ से डिलीट कर लीजिए। ये मेरा वाला ये आपके सामने है, मैंने कुछ इस तरीके से उसको बना कर रखा है। आपको किसी भी इंडिकेटर की अगर कोई भी सेटिंग चेंज करनी है तो ये जो सेटिंग वाला बटन है, सेटिंग्स पर जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद आप इसके ऊपर क्लिक करके इसका कलर चेंज कर सकते हो। कलर के बाद इधर से थिकनेस, उसकी जो मोटाई होती है वो कम ज़्यादा कर सकते हो। इधर 4 थिकनेस के मोड होते हैं आपके पास। इसके बाद इनपुट्स में जाते हो तो कौन से मूविंग एवरेजेस, जैसे कि मैं ये यूज़ करता हूँ तो वो EMA कौन सा 20, 50, 100, 200 में यूज़ करता हूँ, तो वो आप इनपुट इधर से बदल सकते हो। आपको 20 नहीं यूज़ करना, 9, 15 यूज़ करना है तो 9 और 15 डाल दीजिए यहाँ पर, वो उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। और उसके बाद ओके क्लिक कर दीजिए, आपका इंडिकेटर आपके चार्ट पर अप्लाई हो जाता है। और अगर आप इसको टेम्पररी बंद करना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं, तो ये हाइड का बटन है, हाइड पर क्लिक कर दीजिए। ये जब तक आप इसको ऑन नहीं करोगे तब तक के लिए चार्ट से गायब हो जाता है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा टूल है, अगर आपको यूज़ करना है इंडिकेटर वगैरह तो वो आप यहाँ से ईजिली यूज़ कर सकते हो। अभी हमने इंडिकेटर के बारे में भी समझ लिया। अगर आपका कोई इंडिकेटर का टेम्पलेट होगा तो यहाँ से क्लिक करके आप इंडिकेटर का टेम्पलेट भी सेट कर सकते हो। जैसे 2 EMA लग सकते हैं तो 2 EMA आप लगाइए और उसको एज ए इंडिकेटर का टेम्पलेट सेव कर दीजिए, और वो सेव करने के बाद नाम डाल दीजिए और सेव कर दीजिए, वो सेव हो जाएगा। तो अगर आपके मल्टीपल इंडिकेटर के टेम्पलेट होंगे, जैसे मेरे पास RSI और EMA का अगर मैं यूज़ करता हूँ तो एक टेम्पलेट उसका है, एक मैं VWAP का यूज़ करना चाहता हूँ और उसके साथ और एक कोई इंडिकेटर आप पेयर करना चाहते हो, तो अलग अलग टेम्पलेट आप बना कर रख सकते हो। इसी के साथ इधर आपको एक अलर्ट का बटन भी मिलता है, तो ये भी लिमिटेड ही है फ्री वाले प्लान में। अलर्ट अगर आप लगाना चाहते हो तो अलर्ट लगाने की भी 2 तरीके हैं। जैसे ये निफ्टी बैंक है तो इसमें मैं चाहता हूँ कि ये लेवल के ऊपर अगर निकले तो मुझे अलर्ट मिले, तो ये एक प्लस का बटन है। प्लस के बटन पर जाइए, आपको ऐड अलर्ट नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करिए और आपका अलर्ट जो है वो इधर लग चुका है। अभी जैसे जिस भी दिन, कितने भी दिन इसको लगने दो, ये जैसे ही क्रॉस करेगा इसको आपको अलर्ट मिल जाएगा। आप अगर चाहो तो इसके ऊपर क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हो, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। और कुछ अलग अलर्ट अगर आपको लगाना है, यहाँ से जाके आप प्राइस डिसाइड कर सकते हो, या क्रॉसिंग में क्रॉसिंग अप
ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा है तो अलर्ट चाहिए, नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है तो अलर्ट चाहिए। आप शो मोर में जाते हो तो इधर बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं कि चैनल अगर आपने कोई बनाया है उससे बाहर निकल रहा है तब अलर्ट लगाना है तो आप लगा सकते हो। तो काफ़ी ऑप्शन है। ट्रिगर कितनी बार चाहिए, एक बार चाहिए कि हर बार जितनी बार हो उतनी बार चाहिए। वंस ओनली पर करते हो तो एक ही बार नोटिफिकेशन आएगा। एवरी टाइम करते हो तो जितनी बार भी वो बाहर निकलेगा या जितनी बार भी उस लेवल को तोड़ेगा उतनी बार आपको ये आएगा, अलर्ट आएगा। बट सिर्फ एक ही अलर्ट आप फ्री वाले प्लान में लगा सकते हो। अगर आप थोड़ा एक्सपेंसिव प्लान लेते हो तो उसमें आपको काफ़ी सारे ढेर सारे अलर्ट्स मिल जाएंगे। तो ये भी आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। कोई भी चीज़ अगर आपसे गलती हो जाती है तो वो आप यहाँ से अंडू कर सकते हो, रीडू कर सकते हो। मतलब एक स्टेप पीछे जाना है तो ये वाला एरो आप यूज़ कर सकते हो, और एक स्टेप आगे जाना है तो ये वाला एरो आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद इधर पे क्लिक करके आप अगर 2 सेटअप लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो, बट ये इसमें अलाउड नहीं है। मतलब ये फ्री वाले प्लान में नहीं है। अगर आप महंगा प्लान लेते हो तो उसमें मिल जाएगा। इसके अलावा आप अगर ब्रोकर का, कोई भी ब्रोकर का चार्ट यूज़ करते हो तो उसमें आपको ये फीचर जो है वो ज़रूर मिल जाता है। चाहो तो आप उधर भी ट्राई कर सकते हो। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो चार्ट है वो मेरा अपना मैं कैसे यूज़ करता हूँ, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एक स्क्रीनशॉट अटैच किया था। तो बहुत सिंपल है। ये सेटिंग्स में आप जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको ये जो सिंबल है, सबसे पहले सिंबल में जाकर, मैं ना रेड कैंडल्स नहीं यूज़ करता हूँ तो मैं ब्लैक कैंडल्स यूज़ करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, ये सारी चीज़ों को ब्लैक कर देता हूँ। अभी ये सिर्फ मेरा पर्सनल चॉइस है, इसमें कुछ ऐसे अलग से फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कल को जाकर प्रॉफिटेबल बन जाओगे। ये सिर्फ एक बोल सकते हो कि आप दिखने के लिए अच्छा लगता है, या मेरे हिसाब से रेड कैंडल जो मुझे दिखती है तो मुझे थोड़ा इमोशंस में अलग से फील होता है। ब्लैक कैंडल को इतना मैं इमोशनली फील नहीं कर पाता हूँ। तो ये सब अपने अपने हिसाब से साइकोलॉजिकल ट्रिक्स है। तो आपको चाहिए तो आप कलर चेंज करिए। आपको काफ़ी सारे लोग ब्लू और ब्लैक भी रखते हैं, तो आपको वो चाहिए तो आप वो रख सकते हो। मैं ये वाला जो कलर स्कीम है वो यूज़ करता हूँ। तो सिंबल में जाके आपको ये हिसाब से कर देना है। स्टेटस लाइन में आपको क्या क्या चालू रखना है वो आप इधर से चालू बंद कर सकते हो। स्केल एंड लाइन्स में अगर मैं आता हूँ तो ये भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट इसको कुछ छेड़ना नहीं है। आपको कैनवस में आना है, सॉलिड में आकर आपका जो भी कलर होगा वो कलर आप इधर से सेट कर लीजिए। तो मेरा ये कलर है। आप ये कोड जो है वो कॉपी भी कर सकते हो। आपको चाहिए तो ये कोड जाके डाल दीजिए आप अपने इसमें और ऐड कर दीजिए, तो उस हिसाब से आपका कलर जो है वो सेट हो जाएगा। मैं ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस रखता नहीं हूँ। आप चाहो तो ये रख सकते हो। इसको आपको चालू बंद करना है तो आप रख सकते हो। मुझे पर्सनली पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं रखता हूँ। क्रॉस हेयर का कलर आपको कौन सा रखना है वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। वाटर मार्क आपको रखना है नहीं रखना है, आप टिकर का भी रख सकते हो, यानी कि जो भी चल रहा है। जैसे ये बैंक निफ्टी का चार्ट है तो आपको बैंक निफ्टी का टिकर मिल जाएगा यहाँ पे। आपको चाहिए तो आप ऑन कर सकते हो, तो यहाँ से ऑन वो हो जाता है। कोई अगर आपको टेक्स्ट वगैरह रखना है, जो भी चीज़ें है वो यहाँ से मिल जाएगी। ट्रेडिंग में आपको बाय सेल के बटन चाहिए, वन क्लिक ट्रेडिंग चाहिए, एग्जीक्यूशन का साउंड चाहिए, अलर्ट्स कैसे दिखने चाहिए, वॉल्यूम कितना चाहिए, ये सब आपको इधर देखने के लिए मिल जाएगा। इवेंट्स जो है वो भी लेटेस्ट न्यूज़ को और न्यूज़ नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लेना और ओके पर क्लिक कर देना। तो इस हिसाब से आपका जो चार्ट है वो थोड़ा भी क्लीन और अच्छा एस्थेटिक्स के हिसाब से देखने के लिए मिल जाता है। अगर आपको व्हाइट वाला पसंद है तो आप व्हाइट वाला यूज़ कर लेना, बट फिलहाल के लिए मैं इसको रीसेट कर देता हूँ क्योंकि लोगों को ज़रा कलर्स देखने की आदत नहीं होती। तो यहाँ से क्लिक करके मैं इसको अप्लाई डिफॉल्ट्स पर क्लिक करूँगा तो ये रीसेट भी हो जाता है। तो आपको चाहिए तो आप वैसा वाला सेट कर लेना। बढ़ते हैं हम आगे। तो अभी हमने काफ़ी सारी चीज़ें इधर समझ ली है कि ट्रेंड लाइन वगैरह कैसे ड्रॉ करना है। एक और बात मैं आपको बताना भूल गया कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एनालाइज करना होता है कि किसी पर्टिकुलर दिन पर जाकर मुझे चेक करना है कि मेरी ये जो स्ट्रैटेजी जो मैं अप्लाई करना चाहता हूँ वो उस दिन फॉलो हुई थी या नहीं हुई थी। कौन सी भी स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो आप क्या कर सकते हो, ये जो बटन है यहाँ पर गो टू, इसके ऊपर क्लिक करिए और अपनी जो भी डेट पर आपको जाना है, जैसे मैं जाना चाहता हूँ 4 जून 2025 पे या 6 जून 2025 पे, और गो टू पर क्लिक कर देता हूँ। अभी 6 जून 2025 पर आपका चार्ट कैसा था या उस दिन क्या हुआ था ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये जो कैंडल है वो 6 जून 2025 की है, तो वो वहाँ पर आपको लेकर चला जाता है। अब अगर आप ये डिसाइड करोगे कि एक दिन का मुझे चार्ट देखना है, पूरा स्क्रीन पर जितना भी आपको दिख रहा है वो एक ही दिन का होना चाहिए, तो वन डे आप सेलेक्ट करिए। तो आपके सामने या आपके स्क्रीन में अभी जितना भी मूवमेंट आपको या जितनी भी कैंडल स्टिक दिख रही है ये सिर्फ एक ही दिन की है, और वो कौन सा दिन है वो आपको 14 अगस्त का दिन है वो देखने के लिए मिल जाएगा। अगर मैं एक महीने का सेलेक्ट करता हूँ तो अभी आपके सामने सिर्फ एक महीने का चार्ट है, और कैंडल का जो टाइम फ्रेम है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। अगर मैं 15 मिनट इधर से अब सेट करूंगा तो जो भी आपको डेटा देखने के लिए मिल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ एक महीने का डेटा है, आप देख भी सकते हो। 29 जुलाई 2026 से शुरू हो रहा है और अभी अगस्त 26 है, तो सिर्फ 15 मिनट की कैंडल्स है और एक ही महीने का डेटा आपको इधर ही देखने के लिए मिलेगा। तो आप चाहो तो वो भी इधर से सेट कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको कोई भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ये कैमरा का बटन आपको मिलता है, यहाँ से क्लिक करके आप उसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। कोई भी एनालिसिस वगैरह करते हो, किसी के साथ शेयर करना है तो यहाँ से क्लिक करके आप, वो ऑप्शन है आपके पास, आप क्लिक करिए, आपके डाउनलोड्स में ये सेव हो जाता है, वहाँ से आप किसी को भी भेज सकते हो। अब बढ़ते हैं हम कि स्क्रीनर कैसे यूज़ करना है। काफ़ी लोग ये फीचर के बारे में नहीं जानते हैं, मुझे भी काफ़ी लेट समझ में आया था। तो ये जो ऑप्शन है
इधर आपको देखने के लिए मिलेगा स्क्रीनर। तो स्क्रीनर पर अगर आप क्लिक करते हो तो ये आपके सामने कुछ इस तरीके से जो है वो देखने के लिए मिलता है आपको, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप फिल्टर्स में जाते हो, फिल्टर्स में जाने के बाद सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है कि इंडेक्स कौन सा है। अगर आप यहाँ से इंडेक्स करना चाहते हो, कोई भी सेलेक्ट पर्टिकुलर इंडेक्स सेलेक्ट, जैसे कि मैं बैंक निफ्टी सेलेक्ट करना चाहता हूँ। अभी बैंक निफ्टी के जो भी स्टॉक्स हैं ना वो मेरे सामने इधर आ जाएंगे। फिर मैं लगाऊंगा कि प्राइस किसकी 100 से ऊपर है, फिर परसेंटेज चेंज कितना है 10% के ऊपर, फिर मार्केट कैप कितना है 300 मिलियन से 2 बिलियन के ऊपर। तो आप ये सब चीज़ें फिल्टर ऐड कर सकते हो और उस हिसाब से स्टॉक्स जो है वो चेंज होते जाएंगे। अभी चेंज में मैंने 10% लगा दिया था तो उतना तो कोई अप है नहीं। तो आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे तो उसी हिसाब से जो भी स्टॉक्स होंगे जो ये क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं उतने ही स्टॉक्स आपको इधर देखने के लिए मिलेंगे। तो आप अगर चाहो तो ये वाले इसको भी यूज़ कर सकते हो। इसको क्रॉस करके आप नीचे आओगे तो आपको कैलेंडर नाम का एक बटन मिलता है। कैलेंडर नाम के बटन में आपको सब देखने के लिए मिलेगा कि क्या क्या जो पॉलिसीज़ है वो आपको इधर देखने के लिए मिलेगी, कब आने वाली है वो भी आप चाहिए तो अलग अलग कंट्रीज़ की आपको इधर देखने के लिए मिलती है। कमिंग सून है, बैंक लोन, डिपॉजिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, तो ये सब आपको डेटा इधर मिल जाएगा। ट्यूसडे 11 को क्या है, अर्निंग्स का क्या है वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, कौन सा स्टॉक कब आपको ये दे रहा है। रेवेन्यू की डिटेल्स आपको सब मिल जाएगी, डिविडेंड्स की डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी, आईपीओ की डिटेल्स आपको इधर मिल जाएगी। तो आप अगर चाहो तो वो सारी डिटेल्स इधर से देख सकते हो। इसको अगर मैं कट करूँ और प्रोडक्ट्स में आऊँ तो आपको मैक्रो नाम का एक ऑप्शन मिलता है। मैक्रो में अगर आप आते हो तो आप कंट्री वाइज भी देख सकते हो कि कौन से कंट्री में क्या हालचाल हो रही है, तो पूरा ग्लोब का डेटा आपको मिल जाता है। बहुत सारी कंट्रीज़ का ऑप्शन भी है। वैसे तो ये सब फंडामेंटल या मैक्रो एनालिसिस करने के लिए चीज़ें होती है, आपको चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हो। सेम चीज़ अगर आपको न्यूज़ फ्लो भी चाहिए कि न्यूज़ कैसे कैसे आ रही है तो वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। आपकी वॉच लिस्ट आप सेलेक्ट करते हो, जैसे मैंने सेलेक्ट कर ली और सेम एज चार्ट हटा दिया, तो जो भी वॉच लिस्ट के रिलेटेड मेरी जो भी न्यूज़ होगी ना वही मुझे इधर दिखाई देगी, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। और ये सारा का सारा फ्री प्लान में होता है। मैंने कोई भी इधर जो है वो परचेस नहीं कर रखा, मिनिमम प्लान भी मैंने परचेस नहीं कर रखा। जो भी फ्री में मिलता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और बहुत सारी चीज़ें यूज़फुल है जो काफ़ी सारे लोग यूज़ करना नहीं जानते। एक और चीज़ बहुत ही बेनिफिशियल होती है, अभी अगर आप नया नया कोई भी एनालिसिस शुरू कर रहे हो तो आपको बहुत सारे डाउट्स मिलेंगे कि मैं आइडियाज़ कैसे ढूंढूँ, या अगर किसी का कोई सेटअप है तो वो मैं कहाँ से लाऊँ। उसके लिए आपको यूट्यूब पे ढेर सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे। बट एक ट्रेडिंग व्यू की कम्युनिटी भी होती है, तो उस पर अगर हम जाए उसके लिए आपको ये जो वाईफाई टाइप वाला जो ऑप्शन है कम्युनिटी, उसके ऊपर क्लिक करना होता है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए इस पे जाएंगे और होम वाले सेक्शन पे चले जाएंगे। अब इधर आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको कम्युनिटी आइडियाज़ नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, उसमें एडिटर्स पिक्स रहेंगे। तो आप देखिए लोगों ने इधर ऑलरेडी अपना जो एनालिसिस है वो शेयर कर रखा होता है। जैसे ये भारत डायनामिक्स लिमिटेड नाम का एक स्टॉक है, उसमें कुछ इस तरीके से एक सेटअप बन रहा है जो बहुत ही क्लीन आपको बताया गया है। और आप प्ले करना चाहो तो इधर प्ले भी कर सकते हो, उसने बंदे ने क्या अपसाइड बताई है ये वो आपको सब देखने के लिए मिल जाएगा। इसी के जैसे और एक चार्ट भी है, तो उसमें क्या हो रहा है, कैसे जा सकता है, उसने टारगेट 1 टारगेट 2 सब दे रखा है। तो आप जाकर ट्रेड मत करना, ये सब ऐसा नहीं है कि ये सब हिट ही होने वाला है या प्रॉफिट ही मिलेगा। आप ऑब्जर्व करो कि लोगों ने कैसे एनालिसिस किया है, आप आगे कैसे बढ़ सकते हो। तो आपको जो सपोर्ट है वो यहाँ से मिलता रहेगा। काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है, आपको चाहिए तो आप इधर से चेकआउट भी कर सकते हो। पॉपुलर में जाते हो तो जो भी पॉपुलर अभी फिलहाल चल रहे होंगे वो सब आपको इधर देखने के लिए मिल जाएगा। लोगों ने अलग अलग इंडिकेटर और स्ट्रेटेजीज भी बना रखी होती है और वो क्या करता है वो भी इधर लिखा हुआ होता है। तो आपको अगर दिलचस्पी है तो वो सब चीज़ें आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हो। आपको डिफरेंट डिफरेंट इंडाइसेस भी, जो सिर्फ इंडिया के ही नहीं बाहर के देश के भी कोई स्टॉक या इंडाइसेस होंगे वो भी आप सर्च कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे अगर चाइना का इंडेक्स देखना है या चाइना की अलीबाबा जो कंपनी है वो देखनी है तो मैं अलीबाबा इधर से डायरेक्ट टाइप करूँगा। बट ये डिफिकल्ट होता है कि इसमें से चूज़ कौन सा करना है, तो पहले मैं स्टॉक्स पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब स्टॉक्स में आने के बाद इसमें वारंट है, फिर NYSE पर लिस्टेड है, तो इसमें से कौन सा सेलेक्ट करना है। तो जैसे ये इनका NYSE यानी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर जो एक्सचेंज है इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे उसका चार्ट अपने सामने देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप चाहो तो ऐसे बाकी के अलग अलग इसके भी चार्ट जो है वो ओपन करके देख सकते हो। और एक कंपनी है हमारी नेटफ्लिक्स, उसका चार्ट देखना चाहो तो मैं ऐसे सर्च करके इधर से भी देख सकता हूँ। तो दुनिया में जितनी भी स्क्रिप्ट्स होंगी मोस्टली आपको सबका चार्ट इधर देखने के लिए मिल जाएगा। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है ढूंढने के लिए कि कौन सा चार्ट आपको देखना है, क्योंकि इसमें इतने सारे चार्ट्स अवेलेबल होते हैं कि कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाता है कि कौन सा चेक करना है। तो इधर आपको फिल्टर्स मिलते हैं, स्टॉक्स, फंड्स, फ्यूचर्स, फॉरेक्स, क्रिप्टो के। तो आप वो फिल्टर लगाकर चेक करना, तो आपके थोड़े जो ऑप्शन है वो कम हो जाएंगे और आप राइट चार्ट जो है वो जल्दी ओपन कर पाओगे। अब दोस्तों हमने ये तो समझ लिया कि ये सारी चीजें एनालिसिस वगैरह कैसे करना है, ट्रेडिंग व्यू को यूज कैसे करना है। बट अगर आपके पास अभी कैपिटल नहीं है या अगर आपके पास अभी कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रहा है तो उसके लिए आप पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हो। पेपर ट्रेडिंग कैसे करनी है वो भी फ्री में मैं आपको बताता हूं। बहुत ही सिंपल है, ये जो ट्रेड वाला ऑप्शन है ट्रेड पर जाइए।
ट्रेड पर जाने के बाद वैसे तो इधर काफी सारे ब्रोकर्स का आपको ऑप्शन मिल जाता है। आप अगर चाहो रियल ट्रेडिंग भी करना चाहो तो यहां से अपने ब्रोकर को आप कनेक्ट कर सकते हो, डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म से भी ट्रेड कर सकते हो। बट अगर आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है तो पेपर ट्रेडिंग का पहला ही ऑप्शन मिल जाता है, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, कनेक्ट का ऑप्शन पर क्लिक करिए। आपको इधर 1,00,000 रुपए का बैलेंस मिल जाता है और अब आप जिधर ट्रेड करना चाहो ट्रेड कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए हम चलते हैं वापस से HDFC बैंक के स्टॉक के अंदर। कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसको आप छोटा करना चाहो तो नीचे भी ढकेल सकते हो कुछ इस तरीके से। और इसका मैं अभी 5 मिनट का जो चार्ट है वो ओपन कर लेता हूँ और इसको हम थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। तो अभी ये स्टॉक जो है वो फिलहाल साइडवेज चल रहा है और मान लेते हैं कि मुझे इसमें कोई भी एक बुलिश ट्रेड लेना है। तो दोस्तों कोई भी पेपर ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हो तो ध्यान रखना कि आप इंडियन मार्केट्स में मोस्टली ट्रेड नहीं कर सकते। NSE BSE में आपको चाहिए तो आप बिटकॉइन या फोरेक्स वगैरह गोल्ड वगैरह में ट्रेड कर सकते हो। तो मैं बिटकॉइन का ही एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे अगर बिटकॉइन बाय करना है तो आपके राइट साइड में आपको ऑप्शन मिल जाएगा बाय या सेल का, इधर बटन भी है। लिमिट ऑर्डर लगानी है, मार्केट ऑर्डर लगानी है। जैसे मार्केट में लगाना चाहता हूँ बाय पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इधर बाय पर क्लिक करूंगा, आपका जो पोजीशन है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। यहाँ से 1 यूनिट आपने सेलेक्ट किया, अगर मैं इधर 10 यूनिट सेलेक्ट करता हूँ तो फिर से बाय करता हूँ तो ये फिर से बाय भी हो जाएगा 10 इसमें। और आपको जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो आपको इधर ही देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद आपको टारगेट लगाना है, स्टॉप लॉस लगाना है, उसको ड्रैग करके आप नीचे ले आइए। टारगेट को आप जहाँ तक लेकर जाना चाहते हो वहाँ तक ऊपर लेकर जाइए। आपका स्टॉप लॉस लग चुका है, टारगेट लग चुका है और अभी आप आपके एनालिसिस के बाद वेट कर सकते हो कि या तो टारगेट आए या तो स्टॉप लॉस आए और जो भी आपका प्रॉफिट लॉस होगा वो यहाँ दिखते रहेगा। पोजीशन क्लोज करनी है, यहाँ से क्लिक करके आप क्लोज भी कर सकते हो और जो भी मार्जिन वगैरह आपने यूज़ किया था, आपका रियलाइज प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, टोटल बैलेंस कितना है, वो सब आपको देखने के लिए इधर मिल जाता है। आपको डाउनलोड करना है डेटा तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ट्रेडिंग जर्नल इधर मिल जाती है। काफ़ी सारे ऑप्शन है। एक पेपर ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हो तो वो सब सेटअप आपको इधर मिल जाएगा। बट मैं आपको एडवाइस करूंगा कि पेपर ट्रेडिंग आप करना भी चाहते हो तो बहुत दिनों तक मत करना, मैक्स टू मैक्स 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, उसके बाद थोड़े रियल पैसों से ट्रेड करना, क्योंकि ये पैसा आपका नहीं है तो इधर इमोशंस इतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं। बाद में भले ही छोटे कैपिटल से हो, 1000, 2000, 5000, 10,000 से जो भी आपकी ताकत होगी उतने रियल मनी से ट्रेड करना और फिर ही आपकी जो ट्रेडिंग है वो सुधर सकती है। आई होप मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कोई डाउट या दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।